नहीं, मैंने अपने बिल्ले को ऑपरेशन थिएटर में डेंटल स्केलिंग के लिए भेजा था, पर मुझे क्या पता था ये अंदर जाकर डॉक्टरों को अपने करतब दिखाना शुरू कर देगा, वो भी बेहोशी का इंजेक्शन लगने के बाद। इस बिल्ले ने अंदर जाते ही तोड़फोड़ शुरू कर दी है। डॉक्टरों को मुझे बुलाना पड़ा है। मैं अंदर गई हूँ तो मैंने इसको ऊपर से नीचे उतारा है। फिर क्या था, एनेस्थीसिया की डोज बढ़ानी पड़ी। एक डॉक्टर ने तो इसकी शक्ल देख के बता दिया था कि इसको ज्यादा डोज लगेगी, पर फिर भी उन्होंने बोला कि चलो पहले कम से ट्राई करके देखते हैं। फिर क्या था, देख लिया उन्होंने। तो स्केलिंग तो सक्सेसफुली हो गई थी और इसको ऑपरेशन थिएटर के बाहर भी लेके आ गए थे। अब वेट हो रहा था कि इसका असर थोड़ा कम हो। यहाँ पे जो बेहोशी की हालत में लेटा हुआ है। इसको लेटाने के बाद मैंने सोचा तब तक मैं बिल पे करके आती हूँ। सिर्फ 1 मिनट मैंने बाहर लगाया होगा, जो फरार हो गया। मैं अभी बिल पे कर ही रही थी कि मुझे जोर जोर से आवाजें आ रही हैं कि बिल्ला भाग गया। मैं भाग भाग के वापस आई हूँ तो इसको जाके पकड़ा है। मतलब क्लिनिक के अंदर इधर उधर भाग रहा था ये। थोड़ी देर के बाद मैं जो को घर पे लेके आ गई हूँ और आने के बाद मिली ने इसकी पूरी इंस्पेक्शन की है। मुझे इस पूरे दौरान ना सिर्फ एक ही समझ में नहीं आई कि ऐसी कौन सी बेहोशी है जो सिर्फ मेरे सामने ही हो रही है। जैसे ही मैं इधर उधर होती हूँ जो उठ के इधर उधर भागने लग जाता है। मैं सिर्फ वॉशरूम गई थी इसको यहाँ पे छोड़ के, शीट बिछा के, और जब वापिस आई हूँ तो मुझे ये यहाँ पे मिला है। और फिर मैं कुछ करने गई हूँ, फिर मुझे ये बिल्ला यहाँ पे मिला है। मुझे तो समझ ही नहीं लग रही थी कि जो ऐसे रिएक्ट कर क्यों रहा है। फिर मेरे को लगा कि शायद जो मेरे साथ सेफ फील कर रहा है इसलिए मेरे होते कुछ नहीं कर रहा है, पर जैसे मैं आगे पीछे होती हूँ ये इधर उधर भागने लग जाता है। और शायद ऐसा ही था। जब तक मैं जो के पास बैठी हूँ ना, जो चुपचाप करके बैठा रहा है और इसे चला नहीं जा रहा था, फिर भी जैसे तैसे चल के मेरे पास आके बैठा, वो भी चिपक के। और इस टाइम पे जो मैं फील कर रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना स्पेशल और इतना इंपॉर्टेंट फील हो रहा था ना मेरे को कि इस हालत में भी इसको मैं अच्छी लग रही हूँ यार। वरना हम इंसान जब बीमार हो जाते हैं हमें कोई देखने का मन नहीं करता है।